दोस्तों, मैं कहता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। हाँ भाई दोस्तों, अब क्या लगता है आप लोगों को पाकिस्तान ये चेस कर पाएगा? अब फोर्थ डे ख़त्म हुआ है और 121 रन रह गए हैं पाकिस्तान को बनाने के लिए और बांग्लादेश को रह गए हैं 3 विकेटें सिर्फ लेने के लिए। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि क्या यहाँ पे पाकिस्तान कोई ट्विस्ट क्रिएट करेगा या पाकिस्तान कुछ कर लेगा? अब जहाँ तक मेरी बात है, अगर मैं कहूँ तो ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये, क्योंकि जिस तरह वो थोड़ी सी लंबी इनिंग खेल लेना तो उसको क्रैम्प पड़ने, उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो वो अदर हैंड देखा जाए तो जिस तरह इसने अभी हसन अली को आउट किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये खुद फेस करना भी नहीं चाह रहा था, यानी कि ज़्यादा बॉल्स को खुद फेस करना नहीं चाह रहा था। तो अगर तो ये पाकिस्तान ने मैच जीतना है तो रिजवान को मैक्सिमम बॉल खुद फेस करनी पड़ेगी। अगर रिजवान ने पहली बॉल पे सिंगल लेके बॉलर्स को आगे करना है, टेल एंडर्स को आगे करना है, तो फिर ये मैच मेरा ख्याल है कि पहला जो सीज़न है वो जो है तो उसी में ही एंड हो जाएगा। तो अगर तो रिजवान थोड़ी सी अक्लमंदी दिखाए और थोड़ी सी बहादुरी दिखाए तो ये मैच जीत सकता है और हिस्ट्री के अंदर अपना नाम दर्ज करवा सकता है। तो मोहम्मद रिजवान के ये कैरियर बेस्ट परफॉर्मेंस होगी अगर वो ये मैच पाकिस्तान को जितवा देता है। तो क्योंकि इतना बड़ा टोटल चेस करना कोई आसान काम नहीं होता, तो मोहम्मद रिजवान अगर ये मैच को एंड कर जाता है तो हिस्ट्री के अंदर मोहम्मद रिजवान का नाम लिख दिया जाएगा। अब देखना सिर्फ ये है कि मोहम्मद रिजवान अब इस काम में, इस यानी कि मिशन में कामयाब होता है या नहीं होता। मेरी तो दुआ है कि यार रिजवान ऐसा फटे चक दे, ऐसे कारनामा दिखा दे इस बार कि बस हर तरफ रिजवान 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 हो रही हो। तो रिजवान साहब, अब पूरा मैच आपके ऊपर है। अब अगर हमें हरवाना है तो आपने, जितवाना है तो आपने, क्योंकि इस टाइम मैच कह लो कि 60-40% मैच, 60% मैच बांग्लादेश के हक में है, 40% मैच हमारे हक में है। अगर थोड़ी सी सेंसिबल, थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर, थोड़ी सी प्लानिंग के साथ, मैंने कल भी बात की थी कि ये जो जब इतना बड़ा जो है टारगेट हो तो उसको आप एक प्लान के ऊपर नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे प्लान के साथ चलना पड़ता है। तो अब रिजवान को भी थोड़े थोड़े प्लान बनाकर चलना होगा, क्योंकि उसके पास कोई बैट्समैन साथी मौजूद नहीं है, उसके पास अब टेलेंडर मौजूद है। उसने उनको किस तरह यूज़ करना है, उनको किस तरह गाइड करना है, ये अब रिजवान का काम है। तो अब 121 रन बाकी हैं और 3 विकेटें चाहिए बांग्लादेश को। अब किसकी प्लानिंग काम करती है? अभी तक देखी जाए तो बांग्लादेश की प्लानिंग बिल्कुल कामयाब जा रही है। आप जिस तरह उनकी फील्ड प्लेसमेंट है, जिस तरह उन्होंने बैट्समैन के ऊपर प्रेशर बना के रखा हुआ था, मैं कहता हूँ कि आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी बांग्लादेश की तरफ से हुई है। और उनकी फील्डिंग, उनकी बॉलिंग, उन्होंने बिल्कुल अप टू द मार्क जो है ना वो चीज़ें की हैं। उन्होंने अपनी चीज़ों को बिल्कुल भी लेफ़्ट राइट होने नहीं दिया, जो प्लान था उसी पे इम्प्लीमेंट किया और उनको अभी तक बिल्कुल कामयाबी मिलती भी सामने नज़र आ रही है। तो अब सिर्फ और सिर्फ अगर हमने उनके प्लान को ख़राब करना है तो हमने अपना प्लान उनसे तगड़ा बनाना है। तो अब सब कुछ रिजवान के हाथ में है। अब मैं यहाँ पे बैठ के जो मर्ज़ी कह दूँ वो कुछ भी उसका असर नहीं है, फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क उसका पड़ना है जो रिजवान ने वहाँ पे करना है, जो मैनेजमेंट ने और कैप्टन ने और सीनियर प्लेयर ने बैठकर बात करनी है। तो अब कल का दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा दिन है, और क्योंकि
اتنا بڑا ٹوٹل چیس کرنا خود میں ایک ریکارڈ ہو جائے گا، اور اوپر سے رضوان کا جو سب ایک لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ کھیل نہیں پا رہا، چوکا نہیں مار پا رہا، چھکا نہیں مار پا رہا، تو میرا خیال ہے کل رضوان کے پاس موقع ہے کہ وہ سب کے منہ بند کرے اور سب کو بتا دے کہ محمد رضوان آمین تو کل اب مقابلہ ہے محمد رضوان کا بنگلہ دیشی بولرز کے ساتھ، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے اوپر حاوی نہ کرے، ایزی ہو کے گراؤنڈ میں آئے، ٹیمپرامنٹ کا اچھا بندہ ہے اور ایک دم جذباتی بھی نہیں ہوتا، اور میرا خیال ہے کہ اگر رضوان جب ایک 21-22 میں جب رضوان جو اس کی پرفارمنس ٹاپ پہ تھی تو اس ٹائم رضوان کا بڑا کام اینڈ کول ہو کے کھیلتا تھا، اب بھی اسے وہی چاہیے کہ صرف کام اور کول ہو کے کھیلے، اور یہ 21 رن کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ رضوان ایسے کر لے گا۔ تو رضوان صاحب آپ ہسٹری بنانے جا رہے ہیں، اور اب آپ نے ہسٹری کس طرح بنانی ہے یہ اب آپ پر ہے۔ لیٹ سی کہ کل اب محمد رضوان جو ہے وہ اب کیا کرتا ہے، کیونکہ آج صرف یہی بات ہے، اب یہ نہیں کچھ کہنا کہ اس نے غلطی کی تھی، اس نے کی تھی، یہ غلطی ہوئی تھی، اب کچھ بھی نہیں کہنا۔ اب ہم یہ کہیں کہ اس نے غلطی کر دی، وہ غلط آؤٹ ہو گیا، وہ یہ ہو گیا تھا، کیونکہ اب یہ باتیں کل ہوں گی۔ ابھی صرف بات یہ ہے کہ یہ محمد رضوان نے اب یہ میچ کو کس طرح لے کے جانا ہے، اور کل کس طرح شروع کرنا ہے اور اینڈ کس طرح کرنا ہے، کیونکہ شروع کا لے کے اینڈ تک محمد رضوان پچ پہ موجود ہوگا تو یہ میچ ہم نے جیتنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پہلا سیشن اگر وہ کھیل لے اور پھر وہ آؤٹ ہو جائے پھر ہم جیت جائیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی وکٹ ہے محمد رضوان کی، اور اس نے اپنی وکٹ کو کس طرح یوز کرنا ہے یہ وہ جانے، اس کا کم جانے۔ تو ہمیں کل چاہیے میچ پکا جیتنا، اور لیٹ سی ہوپ فلی کہ اللہ کرے کہ پاکستان میچ جیت جائے اور یہ محمد رضوان جو ہے وہ میچ جتوا دے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔